सोनाक्षी ने मुझे अभी भी कहा वेलकम टू न्यूयॉर्क। क्या न्यूयॉर्क में है क्या और क्यों? आपको दिख जाएगा जब आप फिल्म देखेंगी हमने क्या किया है, क्या क्या किया है न्यूयॉर्क में। धमाल कमाल, बहुत सारी बस्ती, और वो तो ट्रेलर में आपको दिख ही रहा होगा। बट बहुत मजा आया। एक बहुत ही फनी और फन फिल्म है ये। अच्छी बात यह है कि दर्शकों को ना हर मोमेंट में कोई ना कोई नया और अरे ये भी दिख गया, वो भी दिख गया, वो जो पुरानी फिल्मों में होता था। और उससे भी अच्छी बात ये है कि विज क्राफ्ट, ये उनकी पहली फिल्म है विज फिल्म्स, अलोंग विद ऑफ कोर्स पूजा फिल्म्स, वाशु जी के साथ। तो जब हम आईफा के लिए गए थे तो जो भी वहां पर था उन्हें हमने सबने अपने फिल्म के कब्जे में कर लिया है और फिल्म में डाल दिया है। तो वहाँ पे मैंने सुना रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा कंफ्यूजन था। अच्छा अभी आप रियल हो, अच्छा नहीं आप फिल्म। हाँ, इनफैक्ट ग्रीन कार्पेट पर हम शूट कर रहे थे। आपने शायद फोटोज देखे होंगे। मैं एक बहुत ही सतरंगी या तरंगी कहूँ साड़ी पहनकर ग्रीन कार्पेट पर घूम रही थी, और फिर कट टू मेरा जो ओरिजिनल ग्रीन कार्पेट लुक था एक रेड गाउन में, उसमें आ गई तो लोग कंफ्यूज हो गए कि इसने एक्चुअली पहना क्या था। तो वो मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ कि वो फिल्म का शूट था। और इमेजिन लाइव फैंस के बीच में ग्रीन कार्पेट चल रहा है, सब आर्टिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, और उसके बीच में हम शूट कर रहे हैं। लोगों को कितना डिफिकल्ट हो गया था कि ये एक्सप्लेन करना कि भाई शॉट चल रहा है, शांत हो जाओ। तो किसी को पता ही नहीं चला हमने फिल्म शूट की है वहां पर। इस फिल्म में आप डिजाइनर हैं, गुजराती डिजाइनर। मतलब आप सोचो क्या कितना कलरफुल होगा वो। बहुत ही ज्यादा। वो तो आपको मेरा रूप आपको दिख ही रहा है ट्रेलर में। बट बहुत मजा आया। मुझे अपने खुद के कॉलेज के दिन याद आ गए जब मैं खुद फैशन डिजाइन पढ़ रही थी, और मजा आया। एक अलग कैरेक्टर, ना कि सिर्फ क्योंकि वो गुजराती है वो ऐसे ड्रेसअप करती है, बट क्योंकि उसका एक अपना क्वर्की सा बहुत ही अलग सा स्टाइल है। हाँ, या और वो सोचते हैं कि वो बड़ी फैशनेबल है। जो ये नेचुरल कहते हैं ना, बहुत ही नेचुरल उसका ये है जो आप कह रहे हो। इट वाज नॉट इवन एक्सेंटेड, नॉट इवन मतलब कुछ रंग नहीं था उसके ऊपर। क्योंकि वो उसके कुछ सीन्स है जहाँ पर वो गुजराती में बोलने लग जाती है। जब वो होता है ना, कभी कभी आप हिंदी में नॉर्मल एक्सेंट में तो बात करते ही हैं, बट जब गुस्सा आ जाता है या बहुत एक्साइटेड हो जाता है तो गुजराती ऑटोमेटिक निकल आती है। तो वो भी ऐसे ही है जीनल पटेल। तो आई नो सो मेनी गुजराती गर्ल्स जो मुंबई में पली बड़ी है। मेरी खुद की दोस्त एका जिन्होंने मुझे स्टाइल किया है वो भी गुजराती है, बट दे स्पीक वेरी नॉर्मली। तो एक कैरिकेचर जैसा कैरेक्टर मुझे नहीं बनाना था उसका। शी इज अ वेरी नॉर्मल यंग एंटरप्राइजिंग गर्ल। ये कंटेस्टेंट्स हैं जो वहाँ पे बुलाए जाते हैं। तो कंटेस्टेंट्स का जो एक क्रेज होता है फिल्म स्टार्स को देखने का और ये होने का, ये आपने देखा है किसी को, या व्हाट वाज योर? वो तो आई थिंक हम इतने साल हो गए फैंस के साथ इंटरेक्ट करके। मेरा कहने का हाँ, आई मीन इट वाज क्वाइट एक्साइटिंग वो पहलू भी देखना। इट वाज वेरी एक्साइटिंग फैंस के उस पार होना और ऐसे बिहेव करना कि आप फैन हो। एंड देयर आर कपल ऑफ सीन्स जहाँ पर मैं बहुत स्टार स्ट्रक हो जाती हूँ, दिलजीत बहुत स्टार स्ट्रक हो जाता है फिल्म में। तो दो आम लोगों को मौका मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में आने का, आईफा अवार्ड्स में जाने का, और वहाँ से वो कैसे अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं। कॉमेडी आपके लिए क्या है, और क्या आप कॉमेडी से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं? आई लव कॉमेडी। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट फ्यू फिल्म से ही कॉमिक टाइमिंग आपकी उस तरह से देखा गया है शुरू से ही। जी, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत फनी इंसान समझती हूँ। मुझे हंसाना और हंसना बहुत पसंद है, तो मैं कुछ ज्यादा ही करती हूँ। बट एक फुल फ्लेजेड कॉमेडी मेरी पहली फिल्मों में शायद सब कुछ था। एक्शन भी था, ड्रामा भी था, रोमांस भी था, कॉमेडी भी था। तो मतलब इट वाज एवरीथिंग। बट फुल फ्लेजेड कॉमेडी आई थिंक पहली बार मैं कर रही हूँ, और वो है वेलकम टू न्यूयॉर्क, जो 23 फेब को रिलीज हो रही है। जाकर देखिए प्लीज। सोनाक्षी, और क्या, लाइक 2018 शुरू हुआ है, क्या कुछ कर रही हैं? बिकॉज एक वक्त के बाद आपको दर्शक एक बार फ्रेश तरीके से देख रहे हैं। नहीं, बस अभी तो आई थी इत्तेफाक नवंबर में। मतलब आप चाहते हैं कि हर महीने मेरी एक फिल्म आए। ऐसे ही हो रहा है। आप चाहते हैं कि हर महीने मेरी एक फिल्म आए। मैं इंसान हूँ ना कि सुपर ह्यूमन। कोशिश यही करूंगी। 18 में शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है। आई एम वेरी हैप्पी कि फेब में ही अब वेलकम टू न्यूयॉर्क रिलीज हो रही है। उसके बाद हैप्पी भाग जाएगी पार्ट 2 रिलीज होगी। हैप्पी भाग जाएगी रिटर्न्स शूटिंग चल रही है, तो मैं उसमें भी बिजी हूँ।
उसके अलावा मैंने दबंग 3 शुरू होगी, जिनका आप सबको इतना सालों से इंतजार था। हर बार हर प्रमोशन में मैं गई हूँ, मुझे दबंग 3 के सवाल आए, तो वो फाइनली इस साल शुरू होगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। उसके अलावा आपने टीवी भी किया है, सो व्हाट वाज टेलीविजन फॉर यू? क्योंकि एकदम से मतलब मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस टीवी करना, उसके लिए वक्त निकालना, ये भी बड़ी इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस, यू नो। ऑनेस्टली आजकल टीवी का जो रीच है ना, वो फिल्मों का भी नहीं है शायद, क्योंकि आप जल्दी आप जुड़ जाते हैं जी, एंड मुझे बहुत मजा आया। तो मैंने इसे ये नजरिए से नहीं देखा कि वो मैं अपना दूसरा काम छोड़ रही हूँ। मेरा सब काम साइमल्टेनियसली चल रहा था। मैं फिल्में साथ में कर रही थी, टीवी साथ में कर रही थी, तो कुछ रुकावट नहीं आई किसी भी काम में। एंड ऑनेस्टली आई रियली एंजॉयड इट, बहुत मजा आता है। लारा ने कहा कि मैं सोनाक्षी से टिप्स लेने वाली हूँ, बिकॉज़ शी इज गोइंग टू बी ऑन टीवी। आई एम वेरी हैप्पी एंड इतनी खूबसूरत है लारा जी। इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद हर फर्स्ट ऑफ ऑल। उनसे आंखें ही नहीं हटती थी, एंड आई थिंक शी विल बी अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल फेस फॉर टेलीविजन। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू न्यूयॉर्क। हम सभी न्यूयॉर्क जाने के लिए एक्चुअली तैयार, बेल्ट बांध लीजिए सीट वीट का। जाना नहीं पड़ेगा, आप यहीं पर बैठिए लोग आ जाएंगे और वेलकम टू न्यूयॉर्क देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जयता।